बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नमाज नबवी का 9वां हिस्सा, जिसमें गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बयान करेंगे। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए, फिर शर्मगाह, फिर बायां हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था ज़मीन पर रगड़ा, फिर इसको धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया। 3 बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला, फिर जहां आपने गुस्ल किया था इस जगह से हटकर पाँव धोए। हाफ़िज़ बिन हजर फरमाते हैं कि किसी हदीस में गुस्ल जनाबत का वज़ू करते वक्त सर के मसाह का ज़िक्र नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि गुस्ल जनाबत में वज़ू का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि आपने सर का मसा नहीं किया बल्कि इस पर पानी डाला। इमाम नसाई ने इस हदीस पर ये बाब बांधा है कि जनाबत के वज़ू में सर के मसा को तर्क करना। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद से सवाल किया कि जब भी गुस्ल यानी गुस्ल से क़बल वज़ू करे तो क्या सर का भी मसा करे? आपने फरमाया कि वो मसाह किस लिए करे जब वो अपने सर पर पानी डालेगा। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं, मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से नहाते और दोनों इससे चुल्लू भर भर कर लेते थे और फरमाया गुस्ल पर्दे में करना चाहिए। गुस्ल जनाबत का वज़ू काफ़ी है क्या? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू नहीं करते थे, यानी गुस्ल जनाबत काफ़ी था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद गुस्ल के मसाइल पर। अल्लाह हाफ़िज़।